नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका दांगी जी क्लासेस में। आज है 15 जुलाई। 15 जुलाई के प्रमुख एमसीक्यू देख लेते हैं जो एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको एग्ज़ाम में ज़रूर देखने को मिलेगा ये क्वेश्चंस। ध्यान से देखिएगा, वो आखिरी तक ज़रूर देखिएगा, ठीक है। आशा करते हैं आप लोगों को पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। चलिए आज की कहानी शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पिछले 40 वर्षों में न्यूजीलैंड की आधिकारिक यात्रा करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? आप अपने उत्तर कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो चलिए आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है सी, नरेंद्र मोदी। हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 जुलाई को न्यूजीलैंड की अपनी ऐतिहासिक यात्रा पूरी की। ये पिछले 40 वर्षों में किसी भी प्रधानमंत्री की पहली न्यूजीलैंड यात्रा है। इस यात्रा के दौरान दोनों देशों के बीच व्यापार, रक्षा, डिजिटल गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रोड मैप 2030 हस्ताक्षर किया गया, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग को सही किया होगा ये प्रश्न। अगला प्रश्न, जुलाई 2026 में कोलंबिया में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपिक में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? आपको जो सही आंसर लगे अपने कमेंट बॉक्स में जरूर जवाब दें। चलिए हम आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर है ये प्रथम, संयुक्त रूप से दिया गया। इसमें संयुक्त रूप से कौन कौन दिया गया, किसको किसको? भारत और चीन और रूस के तीनों के बीच, तीनों को, भारत, चीन और रूस के साथ कोलंबिया के बुकारामंगा में आयोजित 56वें अंतर्राष्ट्रीय भौतिक ओलंपिक में भारतीय छात्रों ने इतिहास रच दिया। भारत के सभी 5 सदस्यों ने स्वर्ण पदक जीते। इसके चलते भारत ने चीन, रूस के साथ संयुक्त रूप से विश्व का पहला स्थान हासिल किया। तो इसका सही आंसर था भारत, प्रथम स्थान, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, तीसरा प्रश्न, 14 जुलाई 2026 को नीति आयोग द्वारा जारी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2025-26 में किस राज्य ने शीर्ष स्थान हासिल किया? अपना उत्तर जरूर कमेंट में बॉक्स में दें, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर है बी, केरल। नीति आयोग ने 14 जुलाई 2026 को सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडिया इंडेक्स 2025-26 जारी किया। इस रिपोर्ट में केरल ने लगातार दूसरी बार शीर्ष स्थान हासिल किया। ऑल इंडिया कैटेगरी में पहला स्थान बरकरार रखा केरल ने। यह उपलब्धि राज्य द्वारा शिक्षा, स्वास्थ्य, गरीबी, स्वच्छ ऊर्जा, लैंगिक समानता, पर्यावरण संरक्षण जैसे लक्ष्यों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया। सबसे लास्ट में कौन रहा? बिहार और झारखंड। लास्ट में बिहार और झारखंड है लास्ट में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, हाल ही में आई रिपोर्ट के अनुसार एयर कैप्टन
को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर कौन सा बन गया है? तो अपना सही उत्तर कमेंट बॉक्स में दें। सोचें कौन सा सही आंसर है। इसका सही आंसर सी, लायनसाइन दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर बन गया। कौन? लायनसाइन। जुलाई 2026 के मध्य में जारी वैश्विक सुपर कंप्यूटर रैंकिंग टॉप 500 के अनुसार चीन के नए सुपर कंप्यूटर लायनसाइन ने अमेरिका के एल कैपिटन को पछाड़कर दुनिया का सबसे शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर के खिताब अपने नाम कर लिया। लायनसाइन ने इसकी प्रोसेसिंग स्पीड ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 5वां प्रश्न। 2026 विंबलडन मेंस सिंगल्स टेनिस ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीता? टेनिस ग्रैंड स्लैम किसने जीता? अपना उत्तर जवाब दें कमेंट बॉक्स में। इसका 5वां का सही आंसर है जैनिक सिनर, सी। सही आंसर है जैनिक सिनर। इटली के स्टार खिलाड़ी, वर्तमान विश्व नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी जैनिक सिनर ने जुलाई में 2026 में समाप्त हुए विंबलडन चैंपियनशिप के फाइनल जीतकर अपने कैरियर का पहला विंबलडन पुरुष एकल खिताब जीता। जैनिक सिनर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 6ठा प्रश्न। पीएम स्वनिधि योजना के तहत केंद्रीय मंत्रालय ने जम्मू कश्मीर के किस शहर को देश के पहले स्ट्रीट फूड हब के रूप में विकसित करने के लिए शॉर्टलिस्ट किया है? अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें। तो इसका सही आंसर है पीएम स्वनिधि योजना के तहत लखनपुर कठुआ। इसका सही आंसर है लखनपुर कठुआ। केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय पीएम स्वनिधि योजना के तहत जम्मू कश्मीर के प्रवेश द्वार कहे जाने वाले लखनपुर कठुआ जिला को देश के शुरुआती चुनिंदा स्ट्रीट फूड हब के रूप में विकसित करने के लिए चुना गया है। इसका उद्देश्य स्थानीय रेहड़ी पटरी वालों को बेहतर बुनियादी ढांचा, वित्तीय सहायता, स्वच्छ ट्रेनिंग प्रदान करना है। भारत का पहला स्ट्रीट फूड हब, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 7वां प्रश्न। जुलाई 2026 में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जून 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति रिटेल रिफ्लेशन बढ़कर कितना प्रतिशत दर्ज की गई? अपना उत्तर जवाब दें। आशा करते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख दिए होंगे। इसका सही उत्तर है बी, 4.4%। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जुलाई 2026 में जारी आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार जून 2026 में भारत की खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 4.4 हो गई है। यह दर 2026 में 4.1 थी। कमजोर मानसून की शुरुआत और खाद्य पदार्थ विशेषकर सब्जियों और दालों की कीमतों में तेजी इस बढ़ोतरी का मुख्य कारण रही, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न 8वां प्रश्न। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में तकनीकी खराबी या सिस्टम फेलियर के दौरान न्याय प्रक्रिया को चालू रखने के लिए किस नए रेगुलेशन को मंजूरी दी है?
अपना उत्तर बताएं। आपको क्या लग रहा है कौन सा आंसर सही होगा? चलिए आगे बढ़ देखते हैं सही आंसर क्या है। आंसर सी, ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कोर्ट 2026। तो सही आंसर है सी। सुप्रीम कोर्ट ने अदालतों में तकनीकी निर्भरता और एआई टूल्स का उपयोग को विनियमित करने के लिए ड्राफ्ट रेगुलेशन फॉर यूज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन कोर्ट मंजूरी दी है। इस ड्राफ्ट में एक अनिवार्य फॉल बैक प्रोटोकॉल, इमरजेंसी फॉल बैक प्रोटोकॉल शामिल किया। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है यदि भविष्य में अदालतों में कोई तकनीकी खराबी या सिस्टम क्रैश होता है तो मैनुअल तरीके से तुरंत बैकअप शुरू हो और न्यायिक कार्रवाई प्रभावित ना हो। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न, चौदह जुलाई 2026 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत का कौन सा संस्थान देश का पहला नेशनल क्वांटम कंप्यूटर हब स्थापित करने जा रहा है? कौन सा संस्थान है? IIT बम्बई, IIT बेंगलुरु, IIT मद्रास, IIT मुंबई। अपना जवाब कमेंट बॉक्स में दें। चलिए देखते हैं इसका सही आंसर है। इसका सही आंसर है सी, IIT मद्रास, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास। जुलाई 2026 को विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास को भारत का पहला नेशनल क्वांटम कंप्यूटर हब स्थापित करने के लिए चुना है। यह हब क्वांटम प्रौद्योगिकी के अनुसंधान, नवाचार, विकास और स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देगा। यह पहल भारत को क्वांटम टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में वैश्विक नेतृत्व के लिए आगे बढ़ाएगी। ठीक है, चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं। लास्ट प्रश्न, जुलाई 2026 में केंद्रीय गृह मंत्रालय ने वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के पास सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए किस राज्य यूटी में वाइब्रेंट विलेज में नए इंटीग्रेटेड बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने की घोषणा की? अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख, उत्तराखंड, सिक्किम। कहाँ वाइब्रेंट विलेज इंटीग्रेटेड बॉर्डर आउटपोस्ट बनाने की घोषणा की गई है? तो इसका सही आंसर है बी, लद्दाख। इसका सही आंसर लद्दाख है। सीमा सुरक्षा को और अधिक चाक चौबंद करने के लिए चीन से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचा को मजबूत करने के लिए गृह मंत्रालय ने 13 से 14 जुलाई को लद्दाख के वाइब्रेंट विलेज सीमावर्ती गांवों में नए आधुनिक इंटीग्रेटेड बॉर्डर आउटपोस्ट स्थापित करने का निर्णय लिया गया है। इससे स्थानीय आबादी का पलायन रोकने में मदद मिलेगी। ठीक है, उम्मीद है कि आज के सभी करंट अफेयर आपको पसंद आए होंगे। अगर वीडियो उपयोगी लगे तो इस लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में नए महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।